We are here today in Barapani colony. You can see I'm standing right below the bridge that connects the entire Kapunala to the main city of Naharlagun. And as you can see, there's a cleaning drive that's been taking place by some of the youths of the colony, of the Barapani colony, and also by the NGOs to clean up the drains which connects directly to this Barapani river. As I'm being told, the condition of the drains here is very, very terrible. The water here has turned black due to the excessive pollution. In some of the places there's an open defecation that's taking place, and the apartments near the drains, the garbages are being thrown directly into the drains, which is resulting for the drains to be clogged. These drains, which will run at around 700 to 800 meters, covers major parts of this colony. The pollution doesn't start from the beginning of the street, but it starts halfway through from where major apartments starts. प्रेसिडेंट सर ने कहा कि बहुत ही समय से ऐसा कंडीशन है आप लोग का जो तकर कॉलोनी है। एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं कब से ऐसा ही कंडीशन है? बहुत साल से गंदा, बहुत साल से था। जस्ट ये है कि ना हम बचपन से यहाँ बैठते हैं, तो बचपन में भी गंदा होता था, बट इतना नहीं होता था। आजकल मतलब हम लोग का घर का सामने से बहुत लंबा लंबा अपार्टमेंट बन गया है, तो हम लोग जब से अपार्टमेंट बना है तब से गार्बेज ड्रेन में बहुत ज़्यादा फेंक रहे, तो उसके वजह से ज़्यादा गार्बेज कंप्लेंट्स के हिसाब से कि अपार्टमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं। एंड देन जब हम लोग का ये ड्राइव करने से पहले 2-3-4 डेज़ पहले प्रेसिडेंट हम दोनों साथ ही कुछ लेबर भी हायर करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा है, तो हम लोग लेबर भी कुछ हायर किया है। तो हायर करने के लिए भी हम लोग सबसे डोनेशन उठाएगा सोच के हम लोग सब लोग हर एक डोर टू डोर गया है। तो डोनेशन के साथ साथ हम लोग अवेयरनेस भी साथ में बताया कि मत फेंको वैसा सब कुछ। तो बोलने में पब्लिक लोग साथ देता है, जैसे प्रेसिडेंट बोले कि हाँ देगा ऐसा, वो लोग ऐसा, सब लोग एक दूसरा को ब्लेम करते हैं। तो पब्लिक ही सपोर्ट में करेगा बोलते हैं, एंड आने के लिए भी बोला था, बट आज आप लोग देखा होगा कि कोई भी नहीं आया है पब्लिक में से। एंड यूथ जो कि ऐसा प्रेसिडेंट से टच वाला लोग ही आए हैं, जो कि सीधा बात करके बुलाया वो लोग को ना। एडमिफिकेशन के बारे में अच्छा हाँ, ये ड्रेन में ओपन ये टॉयलेट भी सीधा कनेक्ट करते हैं ड्रेन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए एक्चुअल में ना, लेकिन वो लोग नहीं बनाते, क्योंकि एक्चुअल में बोलने से यहाँ का जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको देखना चाहिए। एंड पब्लिक 90% हम नहीं बोल रहे कि पब्लिक का गलती, 90% पब्लिक का गलती है, बट स्टिल एक होता है ना कि यहाँ का अथॉरिटी ही स्ट्रिक्ट और रूल को अच्छा से फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा होगा। कोई कुछ प्लेट लगा के फाइन इतना है चिपका के ऐसा नहीं जा सकता है ना, फॉलो अप भी करना पड़ता है, थोड़ा सुपरवाइज भी करना पड़ता है कि सच्ची में कोई कर रहा है कि नहीं कर। अगर कर रहे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला एक्शन लेने से ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि करंट कंडीशन है उसके वजह से आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ ही रहते हैं। हाँ, तो मतलब मेरा भी घर सीधा ड्रेन का सामने में ही है, और वो थोड़ा बंद रहने से ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले तो कचरा नहीं फेंकने से ऐसा बंद करने का ज़रूरत नहीं पड़ना था, वो तो पब्लिक का हाथ में है। तो अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करे तो अथॉरिटी कुछ कर सकते हैं, बंद कर दो, या फिर जैसे सजेस्ट किया था कुछ जाली या फिर नेट ऐसा ना बिछा दो, कुछ करके कुछ सॉल्यूशन तो निकालना है। कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रहे बोल के वेट करते रहने से नहीं होगा ना, इसलिए तो मतलब आदमी को नौकरी में रखा है, अथॉरिटी बनाया है ना, तो उसी के लिए बनाया है। तो वही है कि अभी नाला में उसको तो बोलने का भी ज़रूरत नहीं है कि कंटेमिनेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं, मलेरिया, टाइफाइड तो टॉप वो में है अरुणाचल का ना, मलेरिया का वो में मार्किंग में। तो उसको अगर साफ़ नहीं करेगा और ज़्यादा वो कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है ये सब और डिजीजेस आने का, तो घर ऐसा नहीं कि बहुत लंबा डिस्टेंस में कोई रेसिडेंट बैठ रहे हैं, सीधा ड्रेन का ऊपर में घर है किसी का। और आई नो कि कोई लोग ज़मीन का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा अप एंड डाउन घर बना दिया है, बट उसके लिए भी तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, कि कोई अप एंड डाउन बना दिया तो वहीं पे रहने दो, ऐसा नहीं कर सकता है। तो हम लोग भी हम लोग एक्सपर्ट नहीं है कि इसको कैसा वेस्टेज लोगों को कैसा हैंडल कर। बेसिक वाला तो पता है कि अपना घर वाला वेस्टेज, बट जो ओवरऑल कम्युनिटी वाला वेस्टेज को थोड़ा हायर अथॉरिटी लोग ना थोड़ा अच्छा से देखने से ठीक है। बहुत लोग होते हैं प्रॉमिस करके चला जाते हैं, बट करता नहीं है। तो पब्लिक को रिजल्ट से मतलब होता है, डायलॉग से मतलब नहीं होते ना।
जो जितना भी भाषण मारने से भी। तो वही अपील करते हैं कि हम लोग को रिजल्ट से मतलब है, पब्लिक को अगर सपोर्ट नहीं कर रहे स्ट्रिक्टनेस लागू करो। हम लोग अभी वार्ड नंबर 14 में खड़ा है। पीछे अब जो दिखाई दे रहा है वो ओवर ब्रिज है, नाहरलगन का सबसे बड़ा ओवर ब्रिज। यहाँ में इतना गंदगी फैला हुआ है। आप लोगों को मैसेज मेरा ये देना है, नगर निगम का महापौर होने के नाते, पीछे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है सारा ईटानगर का नाहरलगन का जो वासी है, नाहरलगन का जो डेनिजेंस है, आबादी है, सारा अपना स्कॉर्पियो से, अपना फॉर्चूनर से सारा गंदगी वहाँ से लेके आप सब देख सकता है। वो आइडेंटिफाइड गार्बेज पॉइंट में नहीं रख के सारा गंदा को यहाँ फेंकता है। तो ऐसे लगता है कि 13 और 14 में यही पूरा गंदगी करता है जैसे लगता है, लेकिन सारा गार्बेज इसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया। हम लोगों ने बार बार से बोलता है कि अपना अपना वार्ड में सबसे पहले तो अपना घर का अपना से साफ़ करें। मेरा ये आप सबसे अपील है, आह्वान है, ऐसे इतना ज़्यादा गंदा करेगा तो ईटानगर सिटी कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपका माध्यम से हम होम डिपार्टमेंट को, पुलिस का एसपी को भी हम एक क्लियर बात बोलेगा, आगे जो अनऑथोराइज्ड टॉयलेट बना के रखा है, ओपन शौच करता है, ये गंदगी फैलाता है। इसलिए एसपी नाहरलगन को और डीआईजी ईटानगर रेंज को आपका माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप एक ऑफिशियल पेट्रोलिंग डालिए। जहाँ भी अनऑथोराइज ये टॉयलेट क्रिएट करके रखा है, यूथ का भी डिमांड ये है कि सारा उसको हटा देना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा ये गंदगी। और डीसी, एडीसी नाहरलगन, एसी नाहरलगन और डीसी कैपिटल आप लोगों को भी हम आह्वान करता है कि ये जो स्वच्छता है, ये जो सैनिटेशन है, इसको आप लोग भी आईएमसी नहीं बोल के सब मिल के काम करना है, तब आगे बढ़ेगा। जी सर, यहाँ पर जो कॉलोनी है, स्पेशली ये कॉलोनी, वहाँ पर आदमी लोग का ये भी कहना है कि जो नाला है वो काफ़ी छोटा है और वहाँ का जो गंदगी है वो सीधा वहाँ पर ना कुछ फिल्टर होके सीधा वहाँ पर ही जाता है और वो नाला सीधा ये नदी। ईटानगर में हम लोग अभी एक बनाया सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लान, नाहरलगन में इधर एक टूसिक प्रोजेक्ट को हम लोग उठाया सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान। आपने जैसे बोला हर बिल्डिंग से, हर घर से पॉइंट कनेक्टेड होके पहले हम लोग उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद ट्रीटेड पानी को डिस्चार्ज करेगा, नियम ये बोलता है। तो इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का लीडरशिप में अभी 2 प्रोजेक्ट दिल्ली में बेच के रखा हुआ है। एक तो इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंटायर ईटानगर कैपिटल रीजन, वो एक बार हो जाने से जो नाला जो है नियम से नहीं बनाया, तेरा बेका बनाने वाला को एक ढंग से बनेगा। दूसरा, अभी आप जो बोल रहे हैं, हर घर से जब सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड होता है, सेप्टिक टैंक का बाद भी टोटली कनेक्ट होके जाके वो आपका ट्रीटेड पॉइंट तक जाना चाहिए। इसलिए हम लोग जहाँ खड़ा है, ये वार्ड नंबर 13 है, नीचे ये वार्ड नंबर 14 है। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्टर ऑफ अपना हाउसिंग को हम लोग ये रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों का जगह में एक तो हम लोगों का ट्रीटमेंट प्लान होगा, जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान, वो जब तक नहीं आएगा उसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों इतने देर तक ये बड़ा पानी को नेगलेक्ट किया जाए? आईएमसी के द्वारा कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया है? पहले से आप लोग के जहन में नहीं था सर? ऐसा नहीं है, देखिए आप अभी खुद देख लीजिए, ये नेगलेक्टेड नहीं है। एक तो बड़ा पानी ब्रिज में सारा नाहरलगन का आदमी आके जो पैकेट पैक के रखा है वो यहाँ का पब्लिक का नहीं है। दूसरा, हम लोगों को जो ड्रेन नहीं मिला और हम लोगों को जो सेवरेज ट्रीटमेंट नहीं मिला, ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पाइपलाइन में है। हम लोग आपका बड़ा पानी वार्ड नंबर 14 नहीं बोल के किसी वार्ड में हम लोग नेग्लिजेंसी नहीं है। आपको पता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2021 से हम लोग शुरू किया, सिर्फ 3 साल हुआ। उससे पहले 2015 से काउंसिल शुरू हुआ था, लेकिन वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अभी हम लोग हर चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें हम एक क्लियर मैसेज आपका थ्रू देना चाहता है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा जो एमएलए है, हमारा जो मिनिस्टर है, पेमा खांडू जी का विज़न क्लियर है, मोदी जी का विज़न क्लियर है एज पर 2016 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन हमारा लोकल लीडर भी थोड़ा सा एक्टिव होना है, कहाँ में वाल बनाना है, ये लोग रो रहे हैं मेंबर लोग, जरूरी जहाँ है वहाँ काम देना है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, लोकल इशू है। ओके सर, यहाँ पर आदमी कह रहे थे कि यहाँ पर जो आप लोग का आईएमसी का गाड़ी आता है, जी जी, वो घर घर तक नहीं पहुँचता है, इसके वजह से वो लोग कचरे को भी समय बिल्कुल समय से भी नहीं पहुँचते। बिल्कुल, हमारा गाड़ी 2-3 साइज़ का है।
इधर जो गाड़ी चलता है 912, आप बहुत अच्छा बात बोला, ये मैसेज आपका घर घर तक जाना चाहिए। यहाँ में ईटानगर में जो कॉलोनी का घर बनाया, हम जनजाति का नाम नहीं लेगा, ऐसा घर बनाया कि गाड़ी जाते चाहते हुए मेरा सैनिटेशन का गाड़ी नहीं जा सकता। जो कैपिटल में रहता है, चाहे वो ईस्ट कामेंग का हो, कुरुंग कमे का हो, करा दादी का हो, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लेके यहाँ में आने से थोड़ा जागृति होना पड़ेगा। अब ऐसे कॉलोनी बनाइए जहाँ गार्बेज का गाड़ी आराम से पहुँचे, तब गाली दीजिए। पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है, पूरा घर को बंद कर देता है, कानून को भी नहीं मानता है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। आपने कहा सेप्टिक टैंक के ऊपर में आप लोगों ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगा, तो जी। यहाँ पर आई गेस चल रहा है प्रोजेक्ट प्लानिंग चल रहा है, कब तक सेप्टिक टैंक अभी हाल ही में हम लोग यहाँ में हमारा कॉर्पोरेटर साहब से सुबह हमारा डिस्कशन हुआ, हम लोग ग्रेजुअली 30 पीस 40 पीस हम लोग अभी पब्लिक टॉयलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग किया हुआ जो है, हम लोग पर टॉयलेट को 12,000 करके देता है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। अपना भी एड ऑन करके ओपन में हमारा टॉयलेट नहीं करना है बोल के अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड को अभी इम्प्लीमेंट हमारा हो रहा है, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट बना रहा है, लेकिन उसको सही ढंग से यूज़ करें। टॉयलेट्स और टैंक्स एस्टेब्लिश होगा बारह। बिल्कुल, अभी टॉयलेट तो ग्रेजुअली 3 महीना 4 महीना में 30 पीस 40 पीस करके जो भी सरकार से आता है हम लोग दे रहा है, आप पता कर सकता है। बट जो सेप्टिक प्लान, सेवरेज प्लान जो प्रॉपरली आएगा, ये तो अभी देखिए इलेक्शन का समय है। अभी कल यहाँ में बोर्ड ऑफ अकाउंट सेशन चला है 2 दिन का, ये आपको मार्च से लेके जुलाई तक का एक तो हिसाब हो गया गवर्नमेंट का, तो जुलाई का बाद ही आप कर पाएगा, क्योंकि तब जो है मैंडेट गवर्नमेंट आएगा, तब ही हम लोग ये बड़ा स्कीम दे पाएगा। आज यहाँ पर रिवर क्लीनअप का इनिशिएशन ले रहे एनजीओ और यहाँ के यंग यूथ्स जो, तो एज अ कॉर्पोरेटर आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल यहाँ के एरिया को साफ़ रखने के लिए, तो आप लोगों ने ये एरिया को साफ़ रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकते हैं? हमारा तो वैसे अभी सबसे पहले तो हमारा गार्बेज डेली आते हैं, तो गार्बेज डेली से मतलब हमारे यहाँ में पहले 2 गाड़ी था, तो एक ख़राब होने का वजह से अभी फ़िलहाल 1 हो रहा है। तो हम लोग का 2 दिन का बाद में, आफ्टर 2 डेज़ का बाद में एक कॉलोनी में राउंड वाइज करके हो रहा है, तो हम तो वो तो चलता ही है हमारा इसका। और बाकी हम जैसे कि जिस दिन गाड़ी नहीं आता है, हम पब्लिक को वही अपील करते हैं कि उस दिन आप लोग काइंडली वो 1 दिन या 2 दिन का बीच में आप लोग गार्बेज को आप लोग नाला में मतलब मत फेंकिए ना, क्योंकि वो जो वहाँ से जो कचरा आता है वो सीधा उसका जो वो नदी में चला जाता है। तो पहले एक ज़माना में ये नदी ऐसा था कि हम लोग जब छोटा में यहाँ से हम लोग पानी भी पी सकता था, लेकिन अभी तो यहाँ से पानी तो छोड़ो, मतलब यहाँ में हम लोग नहाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो इसलिए हमारा तरफ से तो जो है हम लोग का जो ये सैनिटेशन एक्टिविटीज़ है वो तो डेली का तो रूटीन बेस तो चलता है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर यूथ्स लोग आज यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं, वहाँ पर नाला का आप लोगों ने सीमेंट से आप एक नाला बना के रखा है, उस पर लेकिन लिड नहीं है, ताकि इसके वजह से जो ऊपर से जो अपार्टमेंट्स है वहाँ पर सीधा नाला पर एक गार्बेज फेंक रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मैडम आप सही बोला है, ये यहाँ में प्रॉपर नाला का कोई सिस्टम नहीं है। ये एक्चुअली ये हम लोग आने से पहले माने बहुत सालों से ही हमें प्रॉपर नाला का कोई सिस्टम नहीं है। तो उसमें कभी कभी हम लोग का फंडिंग का भी इशू रहता है, कुछ सरकार में भी हम लोग यहाँ में अभी जैसे कि थोड़ा पहले हमारा मेयर साहब बोला, हमारा यहाँ में सेंट्रल गवर्नमेंट का में एक तो हम लोग मास्टर ये इंटायर ICR के लिए मास्टर ड्रेनेज के लिए हम लोग एक बनाया, DPR बनाया, और वो एक प्रपोजल दे के रखा हुआ है। तो ये आने वाला समय में शायद ये होगा, लेकिन तब तक हम लोग सोचते हैं कि पब्लिक भी अपना एक माइंड सेट कर लेने से ठीक है कि हमको गार्बेज को, ये सब नाला का ही बात नहीं है, ये कॉलोनी का भी बात नहीं है, ये हम पूरा इंटायर ICR को और हमारा जो देश का सबको हम ये अपील करेगा कि अभी हम लोग अपना सोच को आप बदलना पड़ेगा। अब अगर नहीं बदलता है, हम लोग पहले जैसे नाला में फेंकता था, नदी में फेंकता था, वो सिस्टम अगर आप रखता है तो थोड़ा तकलीफ होगा। उसका पार्टिसिपेशन भी बहुत ही मायने रखता है। यूथ्स कह रहे थे कि यहाँ पर वो लोग ने क्लीन अप ड्राइव के लिए इनिशिएटिव लिया, बट यहाँ के जो आम जनता है वह यहाँ कोई नहीं आए, एंड देन आप लोग भी जब दौड़ जाते हैं तब ये कॉर्पोरेशन में ये आप एक अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हम लोग तो वो लोग को
कल जैसे कि डोर टू डोर भी हम लोग सर्कुलर भी दिया और वो लोग को भी इंफॉर्मेशन इंटीमेशन भी दिया कि आप लोग आइए कल हमारा यहाँ में सोशल सर्विस है बोल के। तो ठीक है, उसको हम लोग समय समय में ये चीज़ को अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी हम लोग रखेंगे। तो पब्लिक को भी जो जागरूक करना है, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा चीज़, जो ये एक कैंसर जैसे हो गया आई थिंक, हम जहाँ तक सोचते हैं माइंड जो पहले से सेट हो चुका है उसको बदलने में, कोई भी बीमारी को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसको हम लोग समय समय में अपना हिसाब से जो करना है हम लोग पब्लिक का साथ और जोड़ने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली में यहाँ में जो क्लीन ड्राइव हुआ है तो वो यहाँ का लोकल्स के हेल्प से हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो माय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को थैंकफुल है उसका पेज को, कि वहाँ से देखकर यहाँ का एक जो कंसर्न सिटीजन जो हम लोग को ये वो पेज से हम लोग का पेज को देखकर वो जो हम लोग अप्रोच किया है। देन अप्रोच करने के बाद बताया कि यहाँ का जो स्ट्रीम्स है, जो बरापानी ब्रिज का जो पानी को कनेक्ट करता है वो बहुत डर्टी होकर बैठा, ख़राब होकर बैठा हुआ है। सो हम लोग उसको थोड़ा गाइडेंस दिया है। गाइडेंस देने का, वो सिटीजन को गाइडेंस देने के बाद वो भी जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको थोड़ा बात किया है। एंड देन बात करने का जितना भी हम लोग डाटास है उसको लेने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्वे के लिए पहुँचे। आफ्टर सर्वे पहुँचने के बाद हम लोग देखा यहाँ का हालत बहुत ख़राब था। जो क्लीन ड्राइव था उसमें मोर देन 50 यूथ्स शामिल हुआ है फ्रॉम ये कॉलोनी का जितना भी यूथ से शामिल हुआ है। एंड टुगेदर हम लोग मिलकर ऑलमोस्ट 5000 kgs का हम लोग जो वेस्ट है वो जनरेट किया। एंड देन उसको वो वेस्ट को फिर हम लोग वहाँ पे मेन रोड में ले जाकर अब वाला हिल में चढ़कर हम लोग वहाँ पे रख कर ट्रक तक पहुँचा। तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग वाला काम था। तो एक्चुअली में जो ये सोशल सर्विस करने का जो ये मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो स्ट्रीम्स को कम्प्लीटली क्लियर कराना नहीं है हम लोग का ऑब्जेक्टिव। हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयर कराना है। जितना भी यहाँ में जो आदमी बैठा हुआ है, स्पेशली जो रिवर साइड में जो बैठा हुआ है, जो नाला साइड में बैठा हुआ है, उसको हम अवेयर कराने के आप लोग कचरा को सीधा रिवर में डंप मत कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ आप करते हैं, सिर्फ आप नहीं करते। यहाँ पे 100 से 1000 फेंकते हैं, 1000 आदमी एक दिन में इतना कचरा फेंके, तो आप सोच के देखिए कितना कचरा फिल होगा।